नहीं, और साथ में कुछ सवालात आपसे अभी भी मेरे बाकी हैं, वो सवालात भी करूंगा। पहले आपकी बात सुनते हैं, फिर अपने सवालों से रूबरू कराता हूं। जी देखिए, बार बार जो बात कही जाती है कि गांधी नेहरू परिवार के नाम पे बहुत सारी योजनाओं के नाम है, आपने भी गिना दिया। जी पहले तो हम ये याद रखें कि वो तीनों प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों प्रधानमंत्री रहे और तीनों जो सीटें लेके जीते थे। आज 303 सीट पर मोदी जी को एक नैसर्गिक अधिकार बीजेपी ने दे दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 303 सीट जीते, जबकि ये सारे प्रधानमंत्री जो बने थे 350, 360, 370 सीटें और राजीव गांधी 414 सीटें जीत के बने थे। देश ने उनको भी चुना था। वो कहीं स्वयंभू प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो कोई डिक्टेटरशिप के रास्ते से नहीं आए थे, देश की जनता ने चुना था और उनकी मृत्यु के बाद वो नाम रखे गए। जीते जी केवल एक ही एग्जांपल है इस देश के अंदर, जो मोदी जी ने अपने नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। बहरहाल बीजेपी के अभी एक ही प्रधानमंत्री इससे पहले हुए, अटल बिहारी वाजपेयी। अब मैं गिनाना शुरू करूं कि एक प्रधानमंत्री सिर्फ जो 6 साल प्रधानमंत्री थे, 6.5 साल, उनके नाम पे क्या क्या हो गया? अटल पेंशन योजना, अटल अमृत अभियान, अटल वाजपेयी बैंकेबल योजना, वाजपेयी आरोग्यश्री स्कीम, अटल टनल, अटल बहुजल स्कीम, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, अटल बिहारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना, अटल बिहारी सेंटर फॉर लीडरशिप, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अटल बिहारी इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेटिव अचीवमेंट, अटल बिहारी इनोवेशन सेंटर, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, विश्वविद्यालय बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप। मैं गिनता जा सकता हूं जी, कम नहीं होगा। और वो तो प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पे रखे गए, उस बीजेपी ने रखे जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पे आपत्ति करती है। उस बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे इतनी स्कीमें कर दी कि देश की जनता ये पूछने लग गई भाई ये व्यक्ति है कौन, इनका देश में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये किस पद पे थे, इन्होंने क्या किया, उनके नाम पे भी इतनी सारी स्कीमें रख दी। तो बीजेपी लेक्चर नहीं दे कांग्रेस पार्टी को, ये ठीक नहीं है। उसी रास्ते पे बीजेपी भी चलती है और जीते जी अपने नाम पे रखने वाले इंसान केवल नरेंद्र मोदी रहे। अपने नाम पे क्रिकेट स्टेडियम रखा और आज एक शहीद हुए प्रधानमंत्री का नाम हटा रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मैं कभी हार्ड शब्द नहीं यूज करता हूं डिबेट के अंदर हिमांशु जी, लेकिन आज इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा के चलता है इसका विरोध होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी फैमिली के नाम पे है, आप भी सुनते हैं, मैं भी सालों से सुनता आया हूं कि सरदार पटेल का विरोध कर दिया। सरदार पटेल का नाम तो लेते ही नहीं है। मैं गिना सकता हूं, हर शहर के अंदर लगभग या तो पटेल चौक है या पटेल मोहल्ला है या सरदार पटेल मार्ग है। सरदार पटेल नेशनल पुलिस की एकेडमी किसने बनाई जी? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी किसने बनाई जी? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर किसने बनाई? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस किसने बनाया? सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? सरदार पटेल टेस्ट इंस्टीट्यूट किसने बनाया? सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किसने बनाया? पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग किसने बनाया? विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकूंगा, ये काम तो मैं भी गिना ही रहा था, ये सवाल के रूप में ही था कि भाई यूनिवर्सिटी के संदर्भ में छोड़िए, एकेडमी किसने बनाई। विपक्ष के नेताओं को स्थान या सम्मान देने के संदर्भ में सवाल है, उसमें कोई तो दृष्टि दीजिए, कोई तो उदाहरण दीजिए। सवाल यह है कि कांग्रेस ने संस्थाएं बनाई है, बीजेपी ने मूर्तियां बनाई है। ये अपना नजरिया है। गुरदीप सिंह सप्पल जी का कहना है।